बड़ी खबर बताएंगे। एसीएस के पाठक छुट्टी पर चले गए। के पाठक के छुट्टी पर जाने से अब चर्चा गर्म हो गई है। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच चर्चा गर्म हो गई है। आखिर प्रभार देकर उन्हें क्यों जाना पड़ा दिल्ली? छुट्टी पर कब लौटेंगे, इसकी जानकारी सचिव से लेकर अधिकारी तक बोलने को तैयार नहीं है। राजधानी पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। के पाठक एसीएस को प्रभार देकर दिल्ली चले गए। के पाठक की छुट्टी पर जाने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कर्मचारी अधिकारियों के बीच ये चर्चा हो रही है कि अचानक उन्हें दिल्ली जाने की क्या जरूरत पड़ गई। आखिर प्रभार देकर उन्हें दिल्ली क्यों जाना पड़ा आकस्मिक? छुट्टी पर वो कब लौटेंगे, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। सचिव से लेकर अधिकारी तक इस बात पर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर के पाठक दिल्ली अचानक क्यों गए। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो के पाठक इस वक्त दिल्ली आए हुए हैं अवकाश पर, लेकिन वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और आकस्मिक उनके आने की क्या वजह है, इसकी कोई भी जानकारी किसी भी अधिकारी या कर्मी को नहीं है। ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है क्योंकि के पाठक पिछले कई दिनों से विवादों में बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। स्कूलों में नाम कटने का सिलसिला लगातार जारी है। गैर हाजिर रहने वाले 3,32,000 बच्चों का नाम काटा गया है। सबसे अधिक चौथी क्लास में पढ़ने वाले 46,000 बच्चों का नाम काट दिया गया। क्लास 5 के 44,000 बच्चों का नाम कटा है। क्लास 6 के 39,000 बच्चों का नाम काट दिया गया है और 7वीं क्लास के 38,000 से अधिक बच्चों का स्कूल से नाम काटा गया। अभिभावकों को शपथ पत्र देने को लेकर जानकारी दी गई थी। उन्हें शपथ पत्र देना था, लेकिन अभिभावकों की तरफ से जब शपथ पत्र नहीं आए स्कूलों में, उसके बाद से ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। स्कूलों में नाम कटने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि के पाठक की तरफ से पहले ही इस बाबत निर्देश जारी किए गए थे। आदेश दिया गया था कि जो भी बच्चे अपने अटेंडेंस पर पूरा नहीं रहेंगे, अभिभावक की तरफ से अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा या बच्चे अगर स्कूल में अनुपस्थित रहेंगे तो उनके नाम को स्कूल से काट दिया जाएगा, यानी कि उन्हें स्कूल आने की अनुमति आगे से नहीं मिलेगी। और इसी के मद्देनजर ये बहुत बड़ा एक्शन, अभिभावकों को शपथ पत्र देने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने जब शपथ पत्र स्कूल में नहीं दिया तो लाखों की संख्या में बच्चों के नाम स्कूल से काट दिए गए। अलग अलग कक्षाओं की भी हमने आपको जानकारी दी। 3,32,000 बच्चों का नाम काटा गया और सबसे ज्यादा वर्ग 4 के 46,000 बच्चों का नाम कटा है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वर्ग 5 की अगर हम बात कर लें, 5वीं कक्षा के 44,000 बच्चे, 6ठी कक्षा के 39,000 बच्चे और 7वीं कक्षा की भी हम आपको जानकारी देंगे, वहां भी 42,000 बच्चों का नाम कट गया है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूलों में नाम कटने का सिलसिला लगातार जारी है। क्लास 7वीं की बात कर लें, 38,000 से अधिक बच्चों का नाम काट दिया गया है। अभिभावकों को शपथ पत्र देने के लिए कहा गया, लेकिन जब अभिभावकों की तरफ से शपथ पत्र स्कूल में नहीं जमा किए गए, उसके बाद बच्चों के ऊपर ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। बिहार सरकार की तरफ से, स्कूलों की तरफ से कई बच्चों का नाम काट दिया गया है। 3,42,000 बच्चों का नाम स्कूलों से काट दिया गया है। बड़ी जानकारी राजधानी पटना से आपको दे रहे हैं। सबसे अधिक कक्षा चौथी की बात कर लें, चौथी क्लास में पढ़ने वाले 46,000 बच्चों का नाम कट गया है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या जानकारी है? ये बहुत बड़ा एक्शन स्कूल की तरफ से लिया गया है, अब उन बच्चों के अभिभावकों का क्या कुछ फीडबैक आया है? देखिए, शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने जब समीक्षा बैठक की थी तो वो हैरान हो गए थे, क्योंकि स्कूलों में जो है बच्चों की उपस्थिति काफी कम थी और ऐसा पाया गया था कि ज्यादातर बच्चे जो है वो निजी स्कूल में या तो दाखिला ले चुके हैं या फिर स्कूल आना नहीं चाहते हैं। जिसके बाद इन्होंने कड़ा आदेश जारी किया था, जिसमें 15 दिन से अधिक अगर अनुपस्थित रहने वाले बच्चे हैं उनका सीधे तरह से जो है नाम काटा जाए। ऐसे में आंकड़े धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और अब आंकड़ा बढ़कर जो है 3,32,000 तक पहुंच गया है। यानी राज्य के खासकर 1 to 8 वाले, यानी जो प्रारंभिक स्कूल हैं, उनका सबसे ज्यादा आंकड़ा है। यानी 46,000 बच्चे जो हैं कक्षा 4 के हैं, इसी प्रकार से 44,000 कक्षा 5 के हैं। तमाम वर्गों पर जो है एक तरह से अब सरकारी जो डंडा है वो चल रहा है और जो बच्चे हैं उनके पिता को, अभिभावकों को ये हालांकि छूट दी गई है कि अगर आपको ये आपत्ति है
कि आपके बच्चों का नाम क्यों काटा गया है, तो आप शपथ पत्र यानी एफिडेविट लेकर जो है स्कूल आए। लेकिन अब तक जो है आपत्ति दर्ज कराने वाले अभिभावक नहीं पहुंचे हैं। माना ये जा रहा है कि ये बच्चे जो है सरकारी में भी दाखिला लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे और निजी स्कूलों में भी पढ़ाई कर रहे थे। कुल मिलाकर बड़ी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे थे, और बड़ी जानकारी राजधानी पटना से एक और आपको दें। प्रशिक्षण संस्थानों में 100% उपस्थिति अब अनिवार्य कर दी गई है। बीएड डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए ये बहुत बड़ा आदेश। गैर हाजिर प्रशिक्षुओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले 85% उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। एससीईआरटी के निदेशक ने ये आदेश जारी कर दिया है। प्रशिक्षण में 100% उपस्थित अब अनिवार्य है, यानी कि आपको 100% अटेंडेंस देना ही होगा। एससीईआरटी के निदेशक ने ये बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। प्रशिक्षण संस्थानों को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दें। 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। बीएड डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए ये बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बांका में नवनिर्मित मॉडल अस्पताल के भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ सीएम जीविका दीदी के वातानुकूलित कैफेटेरिया का भी जायजा लेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम सुबह 10:30 बजे पटना से हेलीकॉप्टर से बांका के लिए रवाना होंगे और सीएम आज आरकेएम स्कूल परिसर में भी जाएंगे, जहां वो इंडोर स्टेडियम में कराटे का करतब देखेंगे और डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी को झारखंड में बहुत बड़ा झटका लगा है। झारखंड में एनसीपी के एकमात्र विधायक कमलेश सिंह ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया है। विधायक कमलेश सिंह अब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के खेमे में चले गए हैं। बताया जा रहा है कि विधायक कमलेश सिंह ने झारखंड विधानसभा सचिवालय को भी इसकी सूचना दे दी है। राजधानी रांची से यह बड़ी खबर सियासी गलियारे से आपको दे रहे हैं, जहां पर एनसीपी को झारखंड में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी को यह बहुत बड़ा झटका लगा है। झारखंड में एनसीपी के एकमात्र विधायक कमलेश सिंह ने भी शरद पवार का साथ छोड़ दिया, उनका दामन छोड़ दिया। विधायक कमलेश सिंह अब शरद पवार के भतीजे यानी कि अजीत पवार के खेमे में चले गए। बताया जा रहा है कि विधायक कमलेश सिंह ने झारखंड विधानसभा सचिवालय को इस बाबत पूरी सूचना दे दी है, यानी कि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि उनकी तरफ से कर दी गई कि वो अब शरद पवार की पार्टी में नहीं है। एनसीपी का दामन उन्होंने छोड़ दिया है।